नमस्कार साथियों, आज 16 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है? चार ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में जो टेरिटोरियल आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। हाल ही में इन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो कि एक भाला फेंक है, वो भी जेवलिन थ्रोअर है, और उन्होंने भी पिछले जो ओलंपिक हुए हैं उनमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने कहा है कि वो उनके करीबी दोस्त नहीं हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत ने मालदीव की मदद के लिए कितने मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल पारित किया है? चार ऑप्शन है, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर, 40 मिलियन डॉलर और 50 मिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 50 मिलियन डॉलर। भारत ने 50 मिलियन डॉलर की मदद मालदीव को दी है। हाँ, कुछ समय पहले भारत और मालदीव के बीच टकराव हो गया था, जिसमें भारत ने मालदीव जाने के लिए सभी टूरिस्टों से बाइकआउट की अपील की थी, और भारत के बड़े संख्या में लोग मालदीव नहीं गए थे और देशी स्थानों पर घूमने लगे थे। इस तरीके से भारत और मालदीव के बीच में एक बार टकराव हो चुका है हाल ही में, लेकिन भारत ने 50 मिलियन डॉलर का इसको फिर से एक ट्रेजरी बिल पारित करके मदद दी है। अगला प्रश्न साथियों, सबसे अधिक समय तक टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? चार ऑप्शन है, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा दिनों तक, 1100 से भी अधिक दिनों तक, 1100 प्लस दिनों तक लगातार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर बने रहने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो सबसे ज्यादा समय तक ऑलराउंडर की भूमिका में नंबर 1 रहा है। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा ने, इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब इनकी जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में जगह मिलेगी। अब सवाल यह है कि इनकी जगह कैप्टन कौन बनेगा। कैप्टन की भूमिका में यहाँ पे 3 नाम है, जसप्रीत बुमराह, दूसरा है हार्दिक पांड्या और तीसरा है शुभमन गिल। इन तीनों में से किसी एक को कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन बोर्ड ने अभी डिसाइड नहीं किया कि किसको कैप्टन बनाना है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन है, हरवंश चावला, अजय कुमार, राजेश कुमार, राजीव गौबा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हरवंश चावला। हरवंश चावला को हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, DRDO और किसके बीच भारत की अंतरिक्ष निगरानी को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है? HAL, DST, CDAC, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DST। DST और DRDO के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसमें वो अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका और कतर के बीच कितने लाख करोड़ रुपए की डील हुई है? 70 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, 90 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है कतर और अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 12 मई, 13 मई, 14 मई और 15 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये हमारे एशिया से जुड़ा हुआ और हमारे जो विदेश नीति के हिस्से का एक क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में किस बलूच नेता ने पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का ऐलान किया है? चार ऑप्शन है, मीर यार बलूच, कर्नल गद्दाफी, सलमान मीर, यूनुस खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर यार बलूच। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ,
पाकिस्तान का एक हिस्सा है बलूचिस्तान, जो अपने आप को आज़ाद बताता है। और आज़ाद इसलिए बताता है क्योंकि इन लोगों की कभी सुनी नहीं जाती, राजनीति में इनका हिस्सा नहीं है, इनको आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं मिलती, इनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती, और इनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे ये विदेशी लोग हैं। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पर बलूचिस्तान का कब्जा है, मतलब ये अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर चुके हैं। और इन्होंने भारत में नई दिल्ली में अपनी एम्बेसी खोलने के लिए भी भारत सरकार से अपील की है। ये मान लो यहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान पर अटैक करता है और ये एक सेपरेट देश है। लगभग 50 से ज़्यादा ठिकानों पर अभी हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें बलूचिस्तानी 50 से ज़्यादा स्थानों पर पाकिस्तान के हमले किए थे। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस से 14 सवालों का जवाब मांगा है? 4 ऑप्शन: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्रीय मुख्य सचिव और संसद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों का जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। इसमें इन्होंने कहा है कि गवर्नर और राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को के जो वीटो पावर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिनियम या नियम बनाया था कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति या गवर्नर किसी भी अधिनियम पर अपना फैसला देंगे। तो इसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है और 14 सवाल दिए हैं कि आप ऐसा किस तरह से ऐसा नियम कैसे बना सकते हो, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि आप गवर्नर या राष्ट्रपति से के लिए ऐसी डेडलाइन बनाओ। अगला प्रश्न साथियों, अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मंथ मेंस प्लेयर किसको चुना गया है? कुशल मेंडिस, ट्रेविस हेड, ट्रिस्टन स्टब्स या मेहंदी हसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहंदी हसन को। अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मंथ मेंस प्लेयर मेहंदी हसन बने हैं। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। साथियों, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको डेली पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।